तो बॉबी और ऋषि की जो लव स्टोरी है इसके बारे में कुछ बताएं। मैं क्या बताऊँ, बहुत क्यूट फिल्म है, रोम कॉम है, रोम कॉम सीजन इज़ बैक। और अ, इतना सीरियस नहीं है, बहुत इट्स अ फन फिल्म, इट्स जस्ट वेरी लाइट हार्टेड, लॉट्स ऑफ रोमांस, लॉट्स ऑफ ड्रामा। भी मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती। नहीं नहीं, जितना आप बताना चाहें अपने किरदार के बारे में, किस हाँ। तरह का किरदार है। जाहिर सी बात है बॉबी का ही किरदार इसमें निभा रही होंगी आप, है ना? जितना बता सकें आप बताइए। हाँ, पर मतलब बहुत बहुत क्यूट सा फिल्म है और फिल्मिंग में भी बहुत मज़ा आया था। मेरा पहला पहला फिल्म है ये, तो आई जस्ट जम्प्ड इनटू इट नॉट नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट, पर इट वाज अ ग्रेट टाइम। और मुझे एक्चुअली इस फिल्म से पता चला कि हाँ, मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि इससे पहले मुझे, हाँ, मेरे मेरे पापा डायरेक्टर है, मम्मी भी एक्टिंग करती थी, पर मैं हमेशा म्यूजिशियन थी, मुझे कभी एक्टर बनने का एम्बिशन नहीं था। तो मैंने एक ऑडिशन दिया था और मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब मुझे बहुत एक्साइटेड फील हुआ, मुझे लगा कि मुझे ये करना बहुत पसंद है। और मैं स्कूल में बहुत डरती थी, तो आई नेवर वांटेड टू एक्ट। तो फिर मैंने ये ऑडिशन किया, फिल्म मिला, और हाँ, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ऑडिशन के बारे में कैसे पता चला? जैसे आपने कहा कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी, हाँ, तो ऑडिशन के बारे में कैसे पता चला? वहाँ तक कैसे पहुँची और किसको ऑडिशन दिया आपने? तो कुणाल सर और मैं कुछ साल पहले मिले थे, और वी वर इन मॉरिशस एट द मॉरिशस फिल्म फेस्टिवल। और मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ आई थी, और मेरे पापा ने मुझे बहुत तंग किया था वो दिन, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे थे, मुझे बीच पे नहीं जाने दे रहे थे। तो मैंने कुछ सैसी या फनी बोल दिया था, तो कुणाल को लगा कि मुझ में कुछ स्पंक है या कुछ ऐसे लगा होगा। तो ये एक वेब सीरीज था, अम, और उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया और पूछा कि मैं ऑडिशन दे सकती हूँ। तो वो दैट डिडंट वर्क आउट, पर उन्होंने शायद मन में रखा मुझे, और फिर बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी के लिए वापस कॉल किया और सोचा कि मैं वो रोल अच्छे से कर सकती देखिए पापा ने जो उसमें प्रोडक्ट किया वो काम आ गया ना जो है। हूँ। वैसे भी पापा जो है बड़े प्यारे होते हैं, मतलब बेटियों के बड़े करीब होते हैं और बेटियां भी उनको बहुत प्यार करती हैं। क्या बोलते हैं, जो है लाडली होती हैं पापा की जो है। तो ऑडिशन मतलब कुणाल सर ने डायरेक्ट लिया है, कोई कास्टिंग डायरेक्टर था? कास्टिंग डायरेक्टर कौन था। थे कास्टिंग डायरेक्टर? मैं मुकेश छाबड़ा सर के ऑफिस में गई थी, वो टीवी वेब शो के ऑडिशन के लिए। तो कास्टिंग डायरेक्टर के पास गई और ऑलमोस्ट हो गया था, पर किसी और को मिला, दे डिसाइडेड टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। और फिर पर कुणाल को बस मन में रखा मुझे, लकीली। और जब ये स्क्रिप्ट उन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया, तो उन्होंने सोचा कि मैं बॉबी के लिए सही रहूँगी। और फिर मुझे कॉल मिला और मैंने बोला हाँ। बॉबी से कितनी मिलती हैं आप? आपके विचार कितने मिलते हैं? बॉबी जैसी आप कितनी हैं, कैसी हैं? बॉबी फ्री स्पिरिटेड है, शी डजंट होल्ड बैक, थोड़ी सी मुंहफट है, और हाँ, मिस्चीवियस है। तो या वो क्वाइट सिमिलर दैट वे। हाँ, मतलब मैं भी मिस्चीवियस हूँ, मैं भी बहुत जैसे हूँ वैसे ही हूँ। तो या आई रिलेट टू हर। नहीं, नहीं देखी है, पर मुझे कनेक्शन के कनेक्शन दोनों फिल्म के बारे में पता है, और इट्स अ वेरी स्वीट कनेक्शन। और कुणाल सर ने जो टाइटल चुना और कैरेक्टर्स के नाम जो चुने, अम, उसका स्टोरी भी इट्स वेरी स्वीट। अच्छा, फिल्म की शूटिंग के दौरान जब सेट पे पहले दिन गई जो है तो कैसा माहौल था, क्या सीन था? कितनी आप उत्साहित थी, नर्वस क्या कितनी थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
पहले दिन एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट सीन था। मैं मुझे सरप्राइजिंगली रिहर्सल्स में मुझे बहुत नर्वस लगा, पर कैमरा ऑन होते ही मेरे नर्व्स भाग गए। मुझे बस मेरे माइंड में एक भी थॉट नहीं था। पर हाँ, पहले दिन मुझे पहले दिन से ही बहुत मज़ा आया। डिफ़िकल्ट था, लॉन्ग वर्क डेज़ थे, पर इट डिडंट फील लाइक वर्क एंड दैट्स व्हेन मैंने सोचा कि हाँ, मुझे ये करना है मेरे लाइफ के साथ। तो इस किरदार के लिए होमवर्क भी करने पड़े? हाँ। किस तरह की होमवर्क की, क्या उसमें किस तरह की तैयारियाँ हुई, और कुणाल सर उसमें कितने इन्वॉल्व था, उनका हाँ, इन्वॉल्वमेंट कितना था? तो जब फ़िल्म का प्रेप चल रहा था तो मैं कॉलेज में थी बॉस्टन में, आई स्टडीड म्यूज़िक। तो हम रोज़ रीडिंग करते थे, तो बाय द टाइम वी वर ऑन सेट वी न्यू द डायलॉग्स लाइक द बैक ऑफ आवर हैंड्स। और ये डिफ़िकल्ट था क्योंकि टाइम डिफरेंस था, वर्धान बॉम्बे में थे, मैं बॉस्टन में थी, तो रीडिंग्स 2-3 बजे रात को होते थे। और हाँ, बहुत प्रेपरेशन था क्योंकि मुझे आई नीडेड दैट, क्योंकि आई वाज वेरी न्यू एज एन एक्टर एंड मेरे पास वो इंस्टिंक्ट था, पर वो कॉन्फिडेंस और वो स्किल बिल्ड करने में बहुत महीने लगे। तो बहुत प्रेप गया फिल्म में, पर इट वाज ऑल रिमोट क्योंकि मैं अभी तक पढ़ाई कर रही थी। तो पढ़ाई भी चल रहा है कि मतलब फिर नहीं, छोड़ा? अभी ख़त्म हो गया। अभी ख़त्म हो गया। तो म्यूजिक की तरफ झुकाव जो है मम्मी की वजह से हुआ होगा? हाँ, मम्मी के वजह से मैंने म्यूज़िक शुरू किया। मैं 6 साल की थी तो हिंदुस्तानी क्लासिकल लर्न करना शुरू किया। किससे सीखा आपने? मेरे टीचर का नाम अर्चना था, ये मुंबई में ही आपने? जी मुंबई हाँ। में ही। और फिर मैं शायद लिखने का इन्फ्लुएंस पापा से आया, कंपोजिशन का इन्फ्लुएंस मम्मी मम्मी ने दिया। तो मैं 9 साल की थी तो आई स्टार्टेड राइटिंग माय ओन सॉन्ग्स। तो हाँ, पर आई थिंक आई गॉट लकी क्योंकि मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स दे मेड मी ट्राई सिंगिंग, टेनिस, डांस, पियानो, एवरीथिंग। मैंने सब कुछ ट्राई किया। तो आई लर्नड अर्ली ऑन मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो मुझे लाइफ में जल्दी रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे मतलब म्यूज़िक करना है और गाने लिखने हैं, गाना भी है। तो हाँ, पेरेंट्स का बहुत इन्फ्लुएंस था, दे रियली एनकरेज मी। तो कभी कोई गाने उन्हें तैयार किए कि नहीं आपने? नहीं, सब जो गाने हैं मैंने ही लिखे हैं। मेरा एक बुक था जब मैं छोटी थी, उसमें लिखती थी। तो गाने सब मैंने ही लिखे हैं, पर इनिशियली जब मैं 10, 11, 12 साल की थी, जो गाने मैंने रिकॉर्ड किए थे वो मम्मी पापा ने मेरे साथ मिलके डिसाइड किया था कि कौन सा गाना यूज़ करेंगे। पर बचपन से मैं ही लिखती हूँ, मतलब इट्स हाउ आई हील माई सेल्फ, और इट्स हाउ मैं दुनिया को एक्सप्लोर राइटिंग से ही करती हूँ। तो या कोई गाना आया कि नहीं, बना कि नहीं, कोई किसी गाने पे काम हुआ कि नहीं जो आप लिखती रही या बाद में फिर? तो मेरे कुछ गाने रिलीज़ हुए हैं, पर बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी में मेरा एक गाना है जो मैंने कंपोज किया और गाया भी। अरे वाह, लिखा भी आपने? मैंने इंग्लिश में लिखा था, फिर वी वर लकी इनफ टू गेट प्रसून जोशी टू राइट द हिंदी वर्जन, और रहमान अंकल ने प्रोड्यूस किया गाना। मैंने एक्चुअली जब मैं 15 साल की थी तो लिखा था और इट वाज मेंट टू बी एन इंग्लिश सॉन्ग। फिर कभी कभी गाने यू रिकॉर्ड देम, यू राइट देम, यू फॉरगेट अबाउट देम। पर फिर मैंने कुणाल को सुनाया और उनको बहुत पसंद आया, तो हिंदी में किया और अभी फिल्म में है वो गाना। तो सारे गाने इंग्लिश में ही लिखे हैं आपने या हिंदी में भी लिखती हैं? मैंने अभी तक हिंदी में लिखना शुरू नहीं किया। सी आई थिंक इन इंग्लिश मैं
my childhood, my socialization has always been in English. और मैं लंदन में पैदा हुई थी और म्यूज़िक भी मैंने यूएस में स्टडी किया, तो मेरे मेरे लाइक अंदर के फीलिंग्स और फिलोसफिकल थॉट्स सब इंग्लिश में ही निकलते हैं, पर आई वुड लव टू राइट इन हिंदी, पर इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ मुझे। लेकिन अगर हिंदी फिल्मों में काम कर, अब तो हिंदी थोड़ा सीखना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो फिल्म की शूटिंग के दौरान जो है डायलॉग सब हिंदी में रहे होंगे जो है, हाँ, तो उसको कैसे तैयार किया है? कोई डायलॉग कोच रहा होगा, वो किस तरह से चीज़ें हुई? क्योंकि स्क्रिप्ट था मेरे सामने। अच्छा, रोमन में लिखा रहा होगा वो तो। हाँ, और स्क्रिप्ट है तो आसान लगता है मुझे। मैं आई फाइंड इट इजी टू लर्न थिंग्स बाय हार्ट, पर थोड़ा सा टू फॉर्मुलेट अ थॉट, अ कॉम्प्लेक्स थॉट इन हिंदी मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है अभी भी। आई एम वर्किंग ऑन इट ऑब्वियसली। उर्दू भी पढ़ रही हूँ, पर हाँ, स्क्रिप्ट सामने है तो ज़्यादा आसान लगता है। रीड इट, लर्न इट और फिर बोलना। और हमने इतने मैंने लाइक वी वर्कड ऑन द डायलॉग्स फॉर सो मैनी मंथ्स कि जब हम सेट पे पहुंचे तो लग रहा भी नहीं था कि हम डायलॉग्स बोल रहे हैं, ऐसे ही बाहर आ रहे थे मुंह से। कुणाल की कौन कौन सी फिल्में आपने पहले देखी थी? मैं ऑनेस्टली बोलूँ, बिल्कुल, हाँ हाँ। ज़्यादा मैंने मूवीज़ नहीं देखे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। सिनेमा के वर्ल्ड में मेरा इंटरेस्ट बहुत नया है। एक्टिंग के वर्ल्ड में मेरे इंटरेस्ट बहुत नया है। तो मैंने जब कुणाल से पहले मिली, मैंने कोई फिल्म नहीं देखा था। पर अभी मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। अभी मेरे अंदर वो है कि मुझे ये बहुत पसंद है। तो अभी मैं आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग सिनेमा, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड। मैंने लाइक लाइफ में ज़्यादा सिनेमा को एक्सप्लोर नहीं किया है, इवन दो मेरे पापा डायरेक्टर है। मेरा मन हमेशा म्यूज़िक में था, तो द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा इज़ वेरी न्यू टू मी। तो पापा की कोई फिल्म तो देखी होगी आपने? हाँ, ऑफ कोर्स। कौन सी फिल्म देखी आपने पापा की? पापा के मासूम देखा है, मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, जो अभी कुछ साल पहले आया, कुछ मतलब आई थिंक 2022 में आया था। एलिजाबेथ। हाँ, पापा के तो वो मेरे पापा है तो। और मम्मा की कौन सी फिल्में देखी हैं आपने? कभी हाँ कभी ना, बस। अच्छा, पापा के साथ कभी शूटिंग पर जाने का मौका मिला, कभी गई? हाँ, पर मैं बहुत छोटी थी। उस समय क्या समझ में आता था, क्या देखती थी, कैसे काम हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है? मुझे मतलब बहुत फैसिनेशन था सेट पे और एक्टर्स पे, और क्योंकि गोल्डन एज के शूटिंग पे मैं गई थी और उनके कॉस्ट्यूम्स बहुत ग्रैंड थे और सेट पे लाइक एनिमल्स थे। मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं सबके साथ खेलती थी। मुझे ऑनेस्टली आई डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन। मुझे नहीं रियलाइज, लाइक आई डिडंट रियलाइज कि दिस इज सीरियस वर्क गोइंग ऑन। आई जस्ट वांटेड एवरीवन टू प्ले विद मी। तो हाँ, कितने मुझे कितने साल की थी तब जब गई थी आप? 6 साल की थी। तो अलग ही मतलब अजीब ही दुनिया लग रहा हो, क्या हो रहा हाँ, है सब? और जब हम 6 साल के हैं तो क्या करना है, खेलना है। हाँ, and I think we should retain that throughout our lives. Just view life as a form of play. किसी एक्ट्रेस से इंस्पायर भी रही हैं? हाँ, कौन? मुझे आलिया बहुत पसंद है। I'm a huge fan. The she has emotional intelligence that वो जो सब में नहीं, आसानी से नहीं आता। उनका इमोशनल इंटेलिजेंस EQ मुझे लगता है बहुत हाई है, और वो अपने एक्टिंग में
वो ला पाती है, और उनको मतलब वो एज एन आर्टिस्ट आई मुझे बहुत पसंद है कि वो जैसी है वैसी ही है, और मैं हमेशा से बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। तो अभी बहुत सारे स्टार किड्स मार्केट में आ गए हैं जो है, उनके मुकाबले आपको उतरना भी है, तैयारियां भी करनी है, उस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं आप? अब मैं चाहती हूँ कि सब लोग अच्छा करें। फॉर मी इट्स नॉट अ कंपटीशन, आई वांट एवरीवन टू सक्सीड। मेरे लिए समवन एल्सेस सक्सेस इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ माइन। तो जो भी आ रहे हैं, आई होप दे ऑल डू वेल, आई होप दे all their films do well, I hope they find all the success in the world, I hope I also become very successful, and then we can all be successful. पर हाँ, मेरे लिए कंपटीशन नहीं है। हाँ, I wish them all well. There's no I'm only in competition with myself. तो आगे चल के जो है गाने भी गाएंगी अपनी फिल्मों में, इस मम्मी की तरह जो है गाना भी गाएं, एक्टिंग भी करें जो है। एक्टर कौन से पसंद है आपको? Actor, I think मुझे वरदानपुरी बहुत पसंद है मेरे को एक्टर। कार्तिक आर्यन, रणबीर कपूर, बहुत सारे, मतलब हमारे देश में बहुत टैलेंट है। एंड इन द वेस्ट आई लाइक टिमोथी शैलामे। या वर्धनपुरी ने मोगेम्बो के किस्से सुनाए कि नहीं शूटिंग के दौरान, जो उनको दादाजी ने हाँ, क्या किस तरह की बातें होती थी क्या? और the fact that we did our first film together, it's like the universe works in crazy ways. The fact that मेरे पापा और उनके ग्रैंडफादर ने मिस्टर इंडिया किया, और फिर ये मेरा पहला फिल्म वरदान के साथ हुआ, और मैं रोल के लिए बहुत लास्ट मिनट सिलेक्ट हुई। तो पूरा जब हमें पता चला कि हमारे फैमिली का हिस्ट्री क्या है, जस्ट फेल्ट लाइक डेस्टिनी, यू नो। अच्छा, कब आपको लगा कि आपके पिता डैडी जो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उनका नाम है, वो कब पता चला आपको? जब मैं छोटी थी तो हम कहीं गए थे, और ही गॉट मॉब्ड, मतलब बहुत लोग आए थे उनके पीछे, और दे सराउंडेड हिम, और पिक्चर लेने लगे। मैं बहुत छोटी थी तो मैं डर के भाग गई। फिर 3-4 साल की रही होंगी या उससे भी छोटी? मैं शायद 7-8 साल की थी, तब मुझे पता चला कि बहुत लोग मेरे पापा पहले को तो डर गई जानते होंगी कि हैं। लोगों ने घेर क्यों लिया? हाँ, मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगा कि कोई, मतलब मुझे उठा के लेने वाला है, मेरे पापा को उठा के लेने वाला है। ऐसे लाइक क्यों कर रहे हैं लोग, क्या चाहिए हमसे। और ये फिर वही लंदन की घटना है या यहाँ की? नहीं, ये हम कोई आश्रम में थे शायद। अच्छा, कहीं गए होंगे। हाँ, इंडिया में ही? इंडिया में ही थे। और तब मुझे पता चला कि बहुत लोग मेरे पापा को जानते हैं, तो उन्होंने कुछ किया होगा जिससे फेमस हो गए। तो पापा से आपने पूछा नहीं कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि लोग जो है क्या बताए फिर वो? ऑफ कोर्स पूछा, हाँ। पर उन्होंने बस कि हाँ, मैं फिल्म्स डायरेक्ट करता हूँ। और हाँ, मैं बहुत क्यूरियस चाइल्ड थी, तो हम उस एज में भी मैं पापा के साथ लाइक फिलॉसफी के बारे में बात करती करते थे, थी। हाँ। मतलब द यूनिवर्स, द डिवाइन, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। तो वो मुझे पता था कि मेरे पापा वो सब के बारे में बहुत जानते हैं। पर मुझे पता नहीं था कि वो फिल्म के डायरेक्टर है और उसके थ्रू ये सब एक्सप्रेस होता है। तो तब मुझे पता चला कि उन्होंने बहुत सारे फिल्म में बनाई है, और हाँ, नहीं तो वो until that age I didn't know। तो मम्मी के साथ भी कहीं ऐसे गई हूँ किसी पब्लिक प्लेस पे जो, हाँ, तो इस तरह किस माहौल क्रिएट हुआ होगा? हाँ, वो क्या था? हाँ, नहीं, I think my mom I knew earlier, क्योंकि लोग
आते थे, फ़ोटो लेते थे, ऑटोग्राफ लेते थे। मम्मी ने मुझे समझाया था भी कि वो एक्टर है, और दैट हर फर्स्ट फिल्म वाज कभी हाँ कभी ना। तो मुझे कुछ आइडिया था। और क्योंकि आई गेस मम्मी इंडिया में रहती थी, तो जो लोग पीपल अराउंड अस वुड आल्सो टॉक अबाउट इट, तो मुझे कुछ आइडिया था, पर पापा का मुझे थोड़ा बाद में समझ में आया। पापा ने फिल्म देखी कि नहीं अभी तक? हाँ, देखिए, क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा कि बहुत स्वीट है, अच्छी फिल्म है, रोमांटिक है, और बहुत फन फिल्म है, मतलब मम्मी ने क्या बोला फिल्म को देख कर? सेम बहुत फन फिल्म है। आई थिंक इट विल मेल्ट पीपल्स हार्ट्स, और yeah, just a film filled with love and silliness and excitement and like young love के बारे में है, तो बहुत exciting है, बहुत cute है। I think a lot of people will relate to it as well. तो कुछ सजेशन भी दिए डैडी ने या मम्मी ने कि अब जो है कैसे लोगों से मिलना है, किस तरह से अपने आप को तैयार करना है एक्टिंग के लिए, क्या टिप्स दिए होंगे? My parents have always just let me kind of be my own person. तो मेरे पापा हमेशा मुझे कहते हैं कि नो मैटर व्हाट, मुझे जो मैं हूँ वैसे ही रहना है, और that is the only thing he is strict with me about. और एक्टिंग के बारे में उन्होंने कहा कि don't look at it as acting, you're not acting, you're being. तो वो that advice helped me a lot, कि अगर ये रियल लाइफ में हो रहा होगा तो क्या फील करती, कैसे रिएक्ट करती, अगर ये सच में हो रहा था, अगर like wipe away the drama, the fact that it's a film, वो necessary है obviously बिल्कुल बिल्कुल। some characters में, some films में, पर I like to think that if you wipe away all of that, what is the raw emotion, reaction that will come out. तो वो advice कि acting is being has helped me a lot. मम्मी ने actually मुझे acting करने, she was the one who said that I should act. She was the one that first saw something in me that made her think that I could act. So the reason that I even considered it was because of her. Or yeah, she's always been very encouraging. She's the one who उन्होंने कहा कि आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है बिल्कुल। ये करने के लिए। नॉलेज शायद अभी तक नहीं है, पर ये इमोशनल इंटेलिजेंस और इंस्टिंक्ट्स है, तो ट्राई इट, व्हाट्स द हार्म इन ट्राइंग इट, यू नो। और दैट्स व्हाट आई बिलीव, लाइफ इज एन एक्सपेरिमेंट। हमें अगर कुछ ट्राई करना है तो यू कांट बी अफ्रेड ऑफ व्हाट पीपल आर गोइंग टू से। और क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं अपने आप पर बहुत प्रेशर डालती थी, बहुत बहुत प्रेशर डालती थी। किस चीज़ का प्रेशर? सक्सेस का, इंटेलिजेंट होने का, बेस्ट सिंगर होने का। फिर मैं थक गई। अभी मुझे बस जहाँ लाइफ ले जाता है मैं वहाँ जाऊँगी, और मुझे खुश रहना है, और मुझे मज़े लेना है, एंड आई वांट टू be creative, or I want to help people. I want to leave the world a better place than I found it. Truly it sounds cliche, but मैं लाइफ में मेरा मेन गोल है कि I want to help. If I can, अगर मैं कर पाऊँगी तो I just want to help make the world a more compassionate place. I want to help as many people as I can. और ऑल्सो मुझे क्रिएटिव होना है, क्रिएटिविटी, आर्ट को एक्सप्लोर करना है, मज़े लेना है। अच्छा, बचपन में एक तो था कि
म्यूजिशियन बनना है, म्यूजिक और क्या बनने के बारे में सोच रही थी आप? 6 साल की थी तो मुझे जियोलॉजिस्ट बनना था। पापा के साथ एक केव में गई थी तो कुछ पत्थर देखे और मुझे लगा वाओ। फिर मैं भूल गई उसके बारे में। फिर उसके बाद म्यूजिशियन ही बनना था हमेशा। मतलब वो क्रिएटिविटी हैज़ ऑलवेज बीन माय एसेंस, मतलब इट्स हु आई एम। सो हाँ, बहुत छोटी उम्र से मुझे म्यूज़िक ही करना था। पापा की ऐसी कौन सी फ़िल्म की रीमेक बनी जिसमें आप काम करना चाहें? पापा डायरेक्ट कर रहे हैं उस मैं मासूम द नेक्स्ट जनरेशन में मेरा रोल है। तो हम इस हाँ, साल उसका तो शुरुआत हाँ, करेक्ट हाँ है। तो तो पापा ही डायरेक्ट कर रहे हैं ना उसको? हाँ, इस साल प्रेपरेशन और शूट सब शुरू होगा। तो हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ। पर ज़्यादातर एक्साइटमेंट है क्योंकि पापा डायरेक्ट करेंगे। पापा डायरेक्ट करेंगे और मुझे पता है कि पापा कैसे एक्टिंग के बारे में और लाइफ के बारे में सोचते हैं। सब कुछ, एवरीथिंग इज़ प्ले, एवरीथिंग इज़ एक्सपेरिमेंट। वो मुझे इतनी अच्छे से जानते हैं। आई थिंक ही विल बी एबल टू ब्रिंग आउट द बेस्ट। मुझे लगता है इससे पहले वही फ़िल्म शुरू होने वाली थी, मासूम नेक्स्ट, अनाउंसमेंट पहले हो गई थी। अनाउंसमेंट पहले हो गई थी, पर ये बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी इज़ माई डेब्यू, एंड देन I think my next film will be Masoom, the Next Generation.